वहां पर भगदड़ मची। अब सच क्या है जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाकर के चश्मदीदों से बात की है, उन लोगों से बात की है जिन्होंने अपने परिजनों को इस पूरे हादसे में खो दिया है। उन लोगों ने क्या कहा है आप भी सुनिए। 2 जुलाई को जो सत्संग हुआ, हाथरस पहुंचे थे? हाँ, मैं भी गया था। क्या हुआ था वहाँ पर, अगर कुछ बता पाए, कैसे भगदड़ शुरू हुई? क्योंकि कई तरीके की बातें इसमें अब सामने आ रही हैं, आपने क्या देखा अपनी आंखों से? देखिए, जब मैं यहाँ से, मेरी माताजी सुबह 7 बजे गई थी ऑटो से। ऑटो में करीब 10-12 लोग गए थे। मैं बाइक से गया था, मैं, मेरी वाइफ और छोटी सी सिस्टर गए थे। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो हमें माताजी नहीं मिली थी। जब सत्संग ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद जब देखा तो वहाँ पे लोगों की जो है भगदड़ हो रही थी। भगदड़ हो रही थी तो वहाँ पे और लोग जो पिंक कलर की वर्दी में जो थे, वो लोग, जो लोग गिर पड़े थे, थोड़ी बहुत सांस थी उनमें और कुछ लोग डेथ हो चुकी थी। उनको उठा उठा के, जो मतलब गाड़ी आ रही है, इको वगैरह या टेम्पो या मैक्स जो भी आ रहा है, उसमें पकड़ पकड़ कर डाल रहे थे। भगदड़ शुरू कैसे हुई, क्या वजह थी उसकी? भगदड़ देखिए ऐसे शुरू हुई थी जैसे बाबा की गाड़ी निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद जो है, कुछ लोग तो बाबा की गाड़ी देखने के लिए भगे थे। कुछ लोग बाबा के जैसे पीछे भगते हैं तो बाबा का ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे वो मिट्टी जो माथे से लगाते हैं, चरण। हाँ हाँ, तो कुछ लोग उसके पीछे भगे थे। अब कुछ लोग बता रहे थे वहाँ पे कि भाई कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया कि करंट आ गया, करंट आ गया, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब ये भी एक बात सामने आ रही है, एपी सिंह जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लड़कों के हाथ में स्प्रे थे। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि स्प्रे था, कुछ छिड़काव हुआ, स्प्रे मारा, कुछ ऐसा आपने उस समय देखा? देखिए, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, स्प्रे वगैरह। और जहाँ पे खासकर जहाँ पे महिलाएं थी, जिस साइड में, उस साइड में जेंट्स नहीं जा सकते। लेकिन खासकर अगर कोई स्प्रे वगैरह होता तो महिलाओं पे ही क्यों होता? जेंट्स भी तो थे वहाँ पे, जेंट्स भी तो उसी में निकल रहे थे। जेंट्स नहीं, ज़्यादातर जो भी है महिला ही हैं। तो मतलब स्प्रे क्या पूरी महिलाओं पे मारी थी? तो ऐसा स्प्रे का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। कोई लड़के नहीं थे काले कपड़े, निक्कर पहने, गमछा ओढ़े, इस तरीके से? नहीं 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 नहीं, स्प्रे वगैरह की कोई वहाँ पे कैसी भी खुशबू वगैरह नहीं थी। ऐसा कोई हमने नहीं देखा वहाँ पे। तो हमने जब देखा तो मैंने जो है अपनी माताजी को जब मैंने ढूंढा तो वहाँ पे नहीं थी माता। जब मैंने एक वहाँ पे हेड कांस्टेबल से पूछा, मैंने कि अच्छा सर ये बताइए, ये लोग जो है डेड बॉडी जो लेके जा रहे हैं वो कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लोग जो है सिकंदराव CSC हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम सिकंदराव जब पहुँचे, जिस जगह पे सत्संग था, वहाँ पर कुछ लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि मन से बाबा ने बोला था कि मेरे जाने के बाद चरण रज ले लेना, तुम्हारी जितनी भी मतलब बुरी शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। कुछ महिलाएं, वो जो भूत वाला जो एक तरीके से नाच होता है या जो भी उस प्रक्रिया को कहते हैं, वो सब वहाँ चल रहा था। तो मंच से बाबा ने बोला था ये कि चरण रज ले लेना, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, ये तो हर बार होता है, ऐसा तो एक अब की बार ही नहीं हुआ, हर बार होता है। लेकिन अब की बार जो भगदड़ हुई है, ऐसी दुर्घटना पहली बार हुई है। मतलब मन से वो कहते हैं ऐसा? हाँ, बोलते हैं। जो इनके जो वकील हैं ना, AP सिंह जो हैं, वो खुद इस बात को बोलते हैं कि बाबा की रोज़ वो धूल जो होती है उसे लेने से, शरीर पर लगाने से, माथे पर लगाने से बीमारी दूर हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी दूर हो जाती है, कोढ़ वगैरह जो होता है वो दूर हो जाता है। आपने अपनी माताजी को खोया, तो आपसे ये सवाल इसलिए कि इंसाफ आप किससे मांग रहे हो, गलती किसकी आपको लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि इसकी जो है जांच कराई जाए, और इस समय जांच चल भी रही है। तो उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कोई भी निर्दोष ना फंसे। बाबा की गलती आप लोगों को लगती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाबा चमत्कारी थे तो इतने लोगों को क्यों मरने दिया? देखिए, बाबा की गलती मैं थोड़ा इस वजह से मानता हूँ कि जब बाबा जो कहते थे, वो कहते थे कि देखिए यहाँ पे आपके जो सामने बैठे हैं स्वयं नारायण हरि परमात्मा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के महानायक है, एक पल में प्रलय ला सकते हैं, कायनात को पलट सकते हैं। तो वो ये बोलते थे। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं है।
पिलखना वो गांव जहां 3 परिवार ऐसे थे जिसने इस हादसे में अपनों को खो दिया। उस गांव के लोगों ने पहले प्रतिक्रिया दी कि बाबा की गलती है, जो भी हुआ बाबा की वजह से हुआ। लेकिन अब जब एपी सिंह, जो कि बाबा का वकील बताया जा रहा है, उसके बयान के बाद वो पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें बाबा की गलती नहीं है। सुनिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार के कितने लोग 2 जुलाई को सत्संग में गए थे? मेरे भाई, बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, मेरी माँ और 2 मेरी बहन, और एक मेरी बहन और एक और मेरे बहनोई, इतने लोग हम गए थे। पर मैं बाइक पे गया, भैया बाइक पे गए, और मेरे बहनोई और बहन भी बाइक पे गई। मर गए अलग अलग हम, और मेरी माँ और मेरी एक बहन वो टेम्पू पे गई, पिलखना से टेम्पू गया, उनके साथ और भी बहनें गई थी। जब समापन होने के बाद में जैसी भोले बाबा जी की गाड़ी लेकर के गई, गाड़ी निकलने के बाद में एकदम पब्लिक बाहर को निकली गेट पर को, क्या अब हमें निकलना है, तो उसी समय एकदम ऐसी कर रहे भगदड़ मची, कोई ऐसे रेला लगे जो कभी हमने और सत्संग में रेला देखे नहीं। इससे पहले कितने सत्संग में आप लोग? हमने इससे पहले करे, हमने 10-20 सत्संग करे, हमने आते जाते थे, टाइम मिल जाता हमें, मगर ऐसे रेला ना देखे। और रेला भी लगते थोड़े बहुत तो लोग ना मरते, ना कोई घबराता, ना कोई गिरता रोड पर। क्या एपी सिंह को आप लोग जानते हैं? एपी सिंह को हमने तो नेट पे ही देखा उन्हें। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि 6-7 लोग वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने कुछ स्प्रे किया, कुछ महिलाओं के चेहरे पे डाला। आप लोगों ने ऐसा किसी को देखा वहाँ? हाँ, एक हमारी भाभी हैं, वो भी सत के साथ में गई थी, वो भी बेहोश थी, वो बता रही हैं, ये बैठी हैं, इनसे बात करें आप। हाँ, आपने देखा था? आपने उन लड़कों को देखा? ना मैंने लड़कों, मैं बताता हूँ, मैंने तो ये पूरा मंजर नहीं देख पाया। अगर मैं देखता तो अपने 20 बच्चों को मैं खींच लेता। मैं तो अपनी बाइक लगाने के लिए चला गया हूँ 60 को। मैं तो बाद में अब 1-1.5 घंटा आ गया, मैंने कहा अभी बाइक के पास नहीं आई, जब मैंने ढूंढना खरखोरी शुरू करी है मैंने। तो वो महिला भी, उनसे हम बात करते हैं। आपने देखा था उन लड़कों को वहाँ पर? कौन थे वो लड़के? पहले सबसे पहले देखा था उन लड़कों को? नहीं, मगर भीड़ में उनका चेहरा नहीं आया सामने। मगर वहाँ पे बहन भैया चिल्ला रहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, कि हम इनके ऊपर पानी का छिड़का दे रहे हैं, पानी के लिए तरी कर रहे हैं इनके लिए। ये कब हो रहा था? भगदड़ से पहले या भगदड़ के नहीं बाद? नहीं नहीं, भगदड़ के बाद में ढक्कई में। अच्छा, भगदड़ के बाद किसी ने पानी से डाला? हाँ हाँ, बामे सबरे बामे जब भगदड़ हो रही, भगदड़ में गट्ठा में हम एकदम टंग गए वहाँ पे, जब वहाँ पे जब मट्टी हुई है वहाँ, तो भैया डाली है। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं था कि आप सब लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, किसी ने आपके ऊपर कुछ डाला, उससे भगदड़ मच गई? अब जे नहीं तो हमने देख नहीं पाया। बहुत लंबा में 4, 6, 7, 8, 9 लाख आदमी है, 10-15 हज़ार, तो उनमें हम क्या देख सकते। हमारे छोटे लंबे लंबे और बहुत मोटे मोटे मुसाफिर लोग हैं, उनमें हमने किसी का चेहरा नहीं देख पाया। फौहार तो आई हमारे ऊपर। भगदड़ शुरू कैसे हुई? आप वहाँ पर थी, किसी ने कुछ बोला कि सब लोग यहाँ चरण रज लेने के लिए नहीं आगे? नहीं कैसे भगदड़ नहीं शुरू? नहीं नहीं,